नमस्कार बच्चों, कैसे हो? चलो आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कर रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की। क्या होता है? काम करना। जैसे मान लो आप कोई भी काम करो, जैसे आप कोई भी काम करो तो उसे साइंस की भाषा में कहते हैं फिजियोलॉजी। कि आपने काम कैसे किया, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अप्लाई हुए, ये सारी चीजें उसके बारे में जो चर्चा है उसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो मैं बात करूं, देखो देखो शांत हो जाओ बेटा, मैं जैसे लाया हूं ना, जैसे वहां बैठते हो ना वहीं चुपचाप बैठ जाओ, नहीं मैं भगा दूंगा वापस। मैं तो तुम्हारा फायदा हो जाए, तुम्हारा कोर्स जल्दी हो जाए, इसलिए मेरे को साथ साथ तुम्हारी जूलॉजी हो जाए। क्या? अरे इनका क्या? अब देखो देखो शांत हो जाओ। तो मैं कह दूं सीधी सी भाषा में कि उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, या मैं कह दूं मानव उपापचय क्रियाओं का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर क्या होता है उसे बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि मानव उपापचय क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अब देखो बेटा, इंटरेस्टिंग यूनिट है और सारा कुछ अब खेल चलेगा समझने का। बिल्कुल आराम से, कोई भी बात रटनी है नहीं, बिल्कुल सारी चीजें कैसे चलेंगी? समझने की चलेंगी। लेकिन जो आपने टिश्यू पढ़ा उसको याद रखना क्योंकि वो बार बार काम आएगा। यहाँ पे देखो, लिखे डेफिनेशन, हेडिंग लगाइए ह्यूमन फिजियोलॉजी। अरे बेटा विष्णु सीधा बैठ जा। वो कहाँ गया बाबूलाल? हाँ, ये मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए, मेरी आंखों का तारा है बाबूलाल तो वैसे भी। लिखो विज्ञान की वह शाखा, लिखो रे विज्ञान की वह शाखा, कोई बात नहीं, लिख लिया तो लिख ले। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं कि सर मानव की ऐसी कौन सी उपापचय क्रिया आ गई कि जिनका आप अध्ययन करने के लिए एक साइंस के अलग से आपने ब्रांच बना दी। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं कोई मानव की, कि मानव में कौन कौन सी जो उपापचय क्रियाएं हैं। उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं बताओ? ऐसी क्रियाएं, मतलब उपापचय क्रियाएं एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं। सर समझ में नहीं आया, देखो समझाओ। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे आपने खाना खाया, उस खाने का क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन होने के बाद उस खाने का क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा? पाचन व अवशोषण। ये भी क्या है? एक प्रकार से उपापचय क्रिया है। इस उपापचय क्रिया से तुम्हारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। ये भी एक प्रकार से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। अगली मैं बात करूं कि जैसे आप सांस लेते हो तो सांस लेना भी एक प्रकार से उपापचय क्रिया है, क्योंकि आपने जो खाना खाया है
एक खाना तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन मिलेगी, इससे ऊर्जा तभी निकलेगी जब ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऑक्सीजन किससे लिया आपने? श्वसन से। किससे ली? श्वसन से। श्वसन हो गया। अगली मैं बात करूं श्वसन के बाद कि जैसे आपके शरीर में ये जो खाना है ये भी पहुंच गया, सारा काम हो गया। अब ये खाना अलग अलग अंगों तक कैसे पहुंचेगा? ये खाना अलग अलग अंगों तक कैसे पहुंचेगा? तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में एक सर्कुलेटरी सिस्टम पाता है जो सर्कुलेशन करता है, उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण। परिसंचरण, 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 परिसंचरण हो गया। अगली मैं बात करूं कि और बताओ सर, जैसे आप क्या बोलते हो, कुछ भी ये अब जो खाना है, जो खाना है जितना चाहिए था आपको ले लिया, और जितना जिस ऊतक को जितना भी खाना चाहिए था, ऊतक को, टिश्यू को, क्योंकि सारा खेल किसका? टिश्यू का। किसका खेल है? टिश्यू का। क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं काम किसके रूप में करती है? टिश्यू के रूप में। अरे किसके रूप में करती है? ऊतक के रूप में करती है। तो अब ऐसा तो है नहीं, अब उस ऊतक में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकले, या हमारे शरीर की जो भी गंदगी है वो बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं बच्चा? उत्सर्जन। अगली मैं बात करूं, अगली बात करूं, इन सब चीजों को कोई ना कोई क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। तो मैं कह दूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, कि हमारा शरीर कैसे नियंत्रित हो रहा है। तो मैं लिख दूं कि नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय। या मैं कह दूं कि इसको ये नियंत्रित किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन इसको नियंत्रित कर रहे हैं। या मैं कह दूं कि बायोलॉजिकल रूप से भी हो रहा है, केमिकल रूप से भी हो रहा है। तो मैं कह दूं कि रासायनिक जो नियंत्रण हो गया, ये भी एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म है, रासायनिक नियंत्रण हो गया, रासायनिक नियंत्रण हो गया। अगली मैं बात करूं कि तुम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, चलते हो, फिरते हो, गति एवं गमन, ये भी एक प्रकार से हमारी क्या है? उपापचय क्रिया है। क्या है? गति एवं गमन हो गया, गति व गमन। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, गति गमन, रासायनिक नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, उसे ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं। और जिसका अध्ययन करते कमांड उस ब्रांच को बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तुम्हारी एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी का नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये चैप्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल भाई, बाट मेरी कैसे सुस्त बैठा तू? क्या समझ रहा है? तो ऐसे सुस्त बैठ के समझेगा क्या? हाँ, तू तो नहीं लग रहा ना थका थका सा। लिख लो फटाफट से। अब दोनों बैच मिक्स करके पढ़ने से तुम्हें भी आनंद आएगा, मजा आएगा। कि तुम्हारे छोटे भाई देखना कि उसने आंसर देंगे, तुम नहीं दे पाओगे। हैं? अब पहले तो कैसे लाता बता? इनके हो चुके थे। अरे मैंने क्या सिखाया था भाई? अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम लोग तो बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। ये लोग भी कॉलेज में से हो क्या है? जहां तुम जाओगे एग्रीकल्चर कॉलेजों में से ही, तो वहां सिखा देंगे तुमको सीनियर जूनियर। अच्छा, तुम बिना कॉलेज के यहाँ बैठे हो इनके साथ इनके चांटे लगाया करो, जैसे तुम कॉलेज में जूनियर की क्लास लगाते हो उस प्रकार से। नहीं चलता है आजकल, थोड़ा बहुत तो चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट में बंद हो गया होगा, बाकी गवर्नमेंट में तो चलता है, और जरूरी भी वो चीज। वो तो ग्लूकोज है शरीर का।
हो गया। अब देखो, हैं तू क्या चाहता है इनसे, मतलब कैसे कर लोगे? चाहता क्या है तो ये बता इनसे। वो तो हो चुका। है जो सारा चैप्टर तो हो चुका तुम्हारा, तो देख लो समझ गया। मतलब छोटी उम्र में बहुत बड़ा ज्ञान है इसके पास तो। हाँ जरूरी भी है, सही बात है। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग है अपनी पाचन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे अपन? डाइजेशन, पाचन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? पाचन को। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पाचन होता क्या है। पाचन होने से पहले मेरे दिमाग में छोटा सा डाउट है कि पाचन किसका होगा? खाने का। अब अगला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि खाना क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ले खाना या भोजन बताते क्या होता है? फूड या भोजन क्या होता है बताओ? आप किसे फूड या भोजन बोलोगे? क्या बोल रहे हैं? चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये फूड है। लेकिन इनको ये नाम तुम्हें पता है, तुम्हारे शरीर को नहीं पता इनका नाम। तुम्हारे शरीर तो केवल तीन ही नाम जानता है। देखो, भोजन क्या होता है? भोजन मैं कह दूं एक प्रकार से हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा एवं अन्य कार्बनिक उत्पाद प्रदान करता है शरीर को, जिससे शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ये सब कार्य होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भोजन। क्या बोलते हैं? भोजन। तो यहां पे क्या बात निकल के आई कि हमारे शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? भोजन, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा एवं अन्य जो भी चीज चाहिए जिनसे हमारा शरीर वृद्धि, मरम्मत, ये सभी चीज करेगा, उसे क्या बोलते हैं? भोजन। क्या कहते रहे? भोजन। क्लियर? अब देखो, भोजन की मैं बात करूं तो हमारे शरीर में जो भोजन है, फूड, वो किसके रूप में जाता है? संतुलित आहार के रूप में। किसके रूप में? संतुलित आहार। आप किसे संतुलित आहार कहोगे? जिस भोजन में तीन चीज प्रेजेंट हो, या मैं कह दूं जिसमें देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, क्या? खनिज लवण और जल, ये सब चीज प्रेजेंट हो तो इसे आप क्या बोलोगे? संतुलित आहार। और ये जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? कि जो भी न्यूट्रिएंट है, खनिजों का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। अब देखो, आपका पूरा नाम चैप्टर का यही है कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण एंड पाचन। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज खाओगे, जो पोषक तत्व आपके अंदर तक पहुंच गए, इसे बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? कि शरीर को पोषण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोषण। और उसके बाद कहानी शुरू होगी किसकी? डाइजेशन की। किसकी होगी? डाइजेशन की। लिखो, खाने में लिखो, भोजन में लिखो, भोजन सजीवों की मूलभूत आवश्यकता होती है। मूलभूत आवश्यकता होती है क्योंकि इससे जीवों को ऊर्जा एवं क्योंकि इससे जीवों को ऊर्जा एवं, तारीख कितनी हो गई? ऊर्जा एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ
प्राप्त होते हैं जो जीव की वृद्धि, जो जीव की वृद्धि कोमा ऊतकों की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत इत्यादि के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों की मरम्मत इत्यादि के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगली हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन, अगली हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या पोषण। अगली हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन या पोषण, न्यूट्रिशन या पोषण, न्यूट्रिशन या पोषण। अगली हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन या पोषण। देखो बात करते हैं न्यूट्रिशन और पोषण क्या होते हैं। लिखो यह जैविक पदार्थ होते हैं, यह जैविक पदार्थ होते हैं पोषण क्या होता है? यह मतलब बात करें न्यूट्रिएंट्स, किसकी बात करें? न्यूट्रिएंट्स की। इसके बारे में लिखो न्यूट्रिशन या किसको बोलेंगे पोषण आप? लिखो शरीर द्वारा, रहने दो कोई बात, इसके नीचे लिख लो कोई बात नहीं, डिलीट कर दो कोई बात नहीं, ये नीचे लिखवाना था। लिखो शरीर द्वारा, शरीर द्वारा, शरीर द्वारा खनिज, खनिज या पोषक तत्व, खनिज या पोषक तत्व या भोजन, या भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, कहलाता है। नीचे वाले लाइन लिखो पोषक तत्व, लिखो पोषक तत्व है, पोषक तत्व एक जैविक, एक जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व या आप कह सकते हो खाना एक जैविक पदार्थ है। खाना क्या है अपना? एक जैविक पदार्थ है। अब देखो नीचे लिखो भोजन या पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। लिखो भोजन या पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। भोजन या पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। देखो अगली बात करेंगे कि भोजन या पोषक तत्व, पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। भोजन या तुम्हारे जो पोषक है ये दो प्रकार से है, एक वृहद पोषक तत्व और एक लघु पोषक तत्व। और एक तो बड़े, एक तो बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप कह सकते हो कि वृहद पोषक, वृहद पोषक तत्व या वृहद पोषक, और दूसरा लघु पोषक, लघु पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व। अब देखो जो वृहद पोषक तत्व है इसे आप क्या कह सकते हो? लिखो पहले, लिखो बेटा। देखो ये क्या काम करेंगे, यह ऊर्जा एवं शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर की मरम्मत, मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसमें तीन चीज आ गई तुम्हारी, बोले कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
और ये क्या करेंगे, शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए आवश्यक। इसमें कौन कौन से आएंगे बताओ? विटामिन, खनिज लवण, और लास्ट में बात कर लेंगे किसकी? जल की। किसकी बात कर लेंगे? जल की। ये बात हो गई न्यूट्रिएंट्स की। किसकी बात हो गई? न्यूट्रिएंट्स की। और संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सब चीज प्रेजेंट हो। कोई दिक्कत? अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? आज सही चल रहा है ना? इंटरेस्टिंग है ना? है? कैसे आएगा मजा? बताओ रे इनको। अब देखो अब बात करते पाचन की। किसकी बात करते हैं? पाचन, डाइजेशन की बात करते हैं। बेटा इसको मजा नहीं आ रहा, क्या किया जाए बताओ? हैं? देखो बात करेंगे पाचन। पाचन क्या होता है? आप बता। कहां रहेगा तू? अच्छा अच्छा। सिटी पार्क में तो हमारा एक वो बच्चा है, वो उसको ज्यादा इच्छा रहती है घूमने की। क्या नाम है उसका? कौन सा था वो भी? सिटी पार्क कौन सा था? सिटी पार्क बोल रहा था। अरे यही है क्या? इसको घुमा के लाना सिटी पार्क में। क्या? देखो शांत हो जाओ, आओ इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, शांत हो जाओ। तू वहीं बैठा रहे, मतलब ध्यान को इधर ले आ। तू तो मतलब हमारे जेट वालों से ज्यादा एडवांस है। अब देखो बात करेंगे किसकी? डाइजेशन या पाचन की। क्या होता है पाचन? बता ले क्या होता है पाचन? हाली बता क्या होता है पाचन? खूब पढ़ा बचपन में, खूब रट्टे लगाए हैं। पाचन मैं कह दूं कि जो खाना है, या मैं कह दूं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। देखो बात करते हैं कि जैसे मान लो भोजन है आपका। क्या है? भोजन। इस भोजन में क्या भरे पड़े हैं? अब देखो तो मैं कह दूं ये जो भोजन है इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ वो किस में टूट जाए? सरल कार्बनिक पदार्थ में। सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट गए। और सरल कार्बनिक पदार्थ भी इस प्रकार के जिसमें उनका अवशोषण हो सके, जिसमें उनका अवशोषण हो सके, या मैं कह दूं अवशोषित रूप में, अवशोषित रूप में पहुंच गए। तो ये जो घटना हुई है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस चला, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का नाम है क्या पहलवान? पाचन। क्या नाम है? पाचन या डाइजेशन। पाचन या डाइजेशन। बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि पाचन या डाइजेशन क्या होता है? कि हमारे शरीर में जैसे आपने कुछ भी खा लिया, बड़े बड़े बर्गर खाए, बड़े बड़े चाउमीन खाए, बाद में कुछ घंटों में, लगभग 4 से 5 घंटों में सारे सेट हो जाते हैं, सारे खून में घुल जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं। ब्लड में, ब्लड लेके जाता है टिश्यू तक। काम वो तो बच्चे कुछ हैं, वो बाद में नीचे से बाहर निकल जाते हैं। लिख लो, लिखो। लिखो पाचन।
भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थ ब्रैकेट में अवशोषित रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और बोर्ड वाली बात लिख लो फटाफट से, प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बोर्ड वाली बात लिख लो फटाफट से। तो बेटा लिख ले, इनसे जल्दी याद होता है इन चीजों से। अब तो तेरे को सिंपल लग रहा है, लेकिन बाद में जब पूरे सिलेबस का बर्डन होगा तब कॉपी थोड़ी पूरी रीड करेगा, पन्ने पलटने पड़ते हैं सीधा सीधा। लगता है यार तूने साइंस नहीं पढ़ी है ना, हिस्ट्री पढ़ी है। साइंस पढ़ने की पहले एक सीक्वेंस सेट होती है, उस सीक्वेंस सेट होने के बाद टॉपिक तो अपने आप खत्म हो जाता है। चले बेटा, लिख लिया। अब देखो अगली अपन बात करेंगे पाचन के प्रकार कि पाचन कितने प्रकार का होता है। तो मैं कह दूं कि पाचन 2 प्रकार का होता है। पाचन जब इस दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया था शुरू में, बनाया था, तो आपको पता है जीव सारे के सारे कैसे थे? एक कोशिका। कैसे थे? उनके पास एक कोशिका थी। सर आज तो आप कह देते हो कि उत्तक, उस दौरान तो उत्तक को कोई जानता भी नहीं था, एक ही कोशिका थी। उसी कोशिका में पाचन हो रहा है, उसी कोशिका के द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, उसी कोशिका के द्वारा परिसंचरण हो रहा है। सारे के सारे काम उसी एक कोशिका के द्वारा ही होते थे। अरे होते थे नहीं होते थे? होते थे ना। उसे बोलते थे, क्या बोलते थे बता? इंटरसेलुलर डाइजेशन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। क्या बोलेंगे? अंतःकोशिकीय पाचन। आज अपना शरीर एक वेल डेवलप हो चुका। पहले शरीर के बाहर पाचन होता है, हमारे शरीर में अलग से सिस्टम क्रिएट किया गया है कि अलग से कोशिकाओं के बाहर क्या हो चुका, हमारी आहार नाल में क्या हो चुका, पाचन। फिर वहां से उसको अवशोषित करती कोशिकाएं, वहां से जो ब्लड है वो लेके जाता है कोशिकाओं के पास, ऊतकों के पास, और ऊतकों में क्या बैठी है? कोशिकाएं। क्या बैठी है? वो सबको जिसको जितना चाहिए होता है उस हिसाब से लेती रहती है। तो यहां से मैं कह दूं कि बता बेटा पाचन कितने प्रकार का हुआ? कौन कौन सा? अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय। अंतःकोशिकीय में क्या होगा कि एक कोशिका के अंदर ही पाचन होगा, उसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। जैसे जैसे बोल एग्जाम्पल, पोरीफेरा। सबसे पहले कौन आया? पोरीफेरा। उसके बाद कौन आया? सिलेंटेटा। उसके बाद कौन आया? टीनोफोरा। जो लोअर एनिमल है, अरे जो एनिमल है पूरे जगत के, उसको 2 भागों में बांटा है, एक कोडेटा और एक नॉन कोडेटा। तो जो नॉन कोडेटा है उसकी इधर सुनना क्लास, पोरीफेरा। बोलो पोरीफेरा। टीनो क्या बोलते हैं? सिलेंटेटा। तीसरा बोलो टीनोफोरा। अगला बोलो प्लेटिलमतीज, एस्केलमतीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और लास्ट में कोडेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ये लोअर क्लास है प्लेटिहेलमिंथीज तक है। कहां तक है? प्लेटिहेलमिंथीज तक। वहां तक पाचन कैसा है? अंतःकोशिकीय। कहां तक है? और प्लेटिहेलमिंथीज के बाद पाचन हो गया कैसा हो गया? बाह्य कोशिकीय। कि अलग से एक सिस्टम बना, शरीर में अलग से क्या बना? सिस्टम बना। तो मैं यहां से कह दूं कि पाचन के प्रकार
पाचन के प्रकार। देख, पाचन दो प्रकार का होता है। देखो, पाचन दो प्रकार का हुआ, एक तो हो गया अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन, और दूसरा हो गया बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन। देखो रे, दिखा दूं? अच्छा, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? देखने की इतनी जल्दी क्या बता तेरे? देखो, एक कोशिका है, ये कोशिका क्या कर रही है? पाचन। ये कोशिका क्या कर रही है? पाचन। इसी में सारा मतलब पाचन भी इसी में हो रहा है, अवशोषण भी इसी में हो रहा है। इसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। किस क्या बोलते हैं? इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो गया जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया, या मैं बोल दूं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इनमें क्या होगा? अंतःकोशिकीय पाचन। क्या होगा? अब देख, बाह्य कोशिका का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मान ले, ये ऐसे कोशिकाओं का ग्रुप है, ये अलग अलग क्या है? कोशिकाओं का ग्रुप है। देखना, ये फूड आया, ये खाना है, ये खाना आया, पहले इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ये कोशिकाएं इसको ऐसे अवशोषित कर रही है। तो ये इस कोशिकाओं से पाचन कहाँ हो रहा है? बाहर। कहाँ हो रहा है? बाहर। इसलिए बोल दिया बाह्य कोशिकीय पाचन। और ये जहां पर हो रहा है इसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं कह दूं नॉर्मल सीधी सीधी बात कह दूं, एग्जाम्पल मानव, या तो तुम्हारे कोडेटा है, कोडेटा, इन सब में क्या होगा? बाह्य कोशिकीय पाचन होगा। क्या होगा? बाह्य कोशिकीय पाचन होगा। बताओ, चीज क्लियर हुई नहीं हुई? तो अपन जो पढ़ने वाले हैं पाचन, कौन सा पढ़ने वाले हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन। कौन सा पढ़ेंगे? बाह्य कोशिकीय पाचन। कि हमारे शरीर में पहले कोशिकाएं एंजाइम इत्यादि श्रावण करेंगी, उनको तोड़ेंगी, तोड़ के बाद फिर उसको अवशोषित करेंगी। इसका मतलब हमारे चैप्टर के दो पार्ट हो गए। सबसे पहले तो ये कोशिकाएं कैसे तोड़ेंगी, और फिर तोड़ने के बाद कैसे अवशोषित करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल आया ना? छाप ले, छाप ले भाई, छाप ले। बेटा लिख ले आराम से, बातें बाद में कर लेना, मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा नहीं तो। ऐसे थोड़े कोई तुम्हें अमेरिका में ले जाके पढ़ा रहे हैं क्या? घर वाले रोलो कि मैंने नहीं, मेरे को अच्छे से परिचित है, मेरे से अच्छे से परिचित है, इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से परिचित है सारे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। बाबूलाल समझ में आ रहा है? चले भाई आगे। क्या? एक कोशिका के अंदर ही क्या बोलते हैं पाचन हो रहा है, उसी के अंदर अवशोषित हो रहा है, सारा काम उसी में हो रहा है।
इसी से बोल दिया अंतःकोशिकीय, कोशिका के अंदर हो रहा है। अब हमारे शरीर में अलग अलग ऊतक है, कोशिकाओं के ग्रुप है। जैसे हाथ वाला ऊतक है, इसको खाना चाहिए तो खाना कहाँ से आएगा? पेट से, मतलब पाचन हो गया। फिर अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग ऊतकों द्वारा पहुंचने से बोलते बाह्य कोशिकीय पाचन। समझ गया ना? ऐसे थोड़े जैसे हाथ को खाना चाहिए तो हाथ को खाना देगी स्पेशल कि हाथ को ले खाना खा ले, ऐसा नहीं होता ना। समझ गई ना? अब देखो, अब बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव पाचन तंत्र। देखो बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं। देखो इधर मानव पाचन तंत्र की मैं बात करूं तो जो मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो इसमें दो चीज होती है। एक तो होती है इसमें, एक तो चलती है यांत्रिक प्रक्रिया। क्या चलती है? यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया। और जो दूसरी चलती है वो चलती है जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव रासायनिक प्रक्रिया मतलब क्या हुआ? जो तुमने खाना खाया उसको सबसे पहले तोड़ा गया, उसमें जूस मिलाए गए, तोड़ा गया मतलब मुंह में ले गए तुम, लार मिलाई, लार मिलाने के बाद उसको चबाया, मिक्स किया। क्या किया? मिक्स किया। ये तो हो गया मैकेनिकल मेथड। क्या हो गया? उसके बाद उसको गटका, गटकने अंदर ले गए, मतलब गटकने का मतलब गटकने के बाद अब अंदर चला गया। अब यहां पर क्या होगा? जो एंजाइम स्रावित होंगे। क्या होंगे? एंजाइम स्रावित। यहां पर जो मेथड होगा वो कौन सा होगा? जैव रसायन। क्या होगा? जैव रसायन। तो मैं कह दूं कि जो यांत्रिक प्रक्रिया है इसमें भोजन को चबाया जाता है, चबाया जाता है एवं पाचक रस मिलाए जाते हैं, एवं पाचक रस मिलाए जाते हैं। और इसमें क्या करेंगे? बोलो भाई, इसमें क्या करेंगे? इसमें पाचक रसों से मिश्रित, पाचक रसों से मिश्रित भोजन को एंजाइम की सहायता से, एंजाइमों या पाचक एंजाइमों की सहायता से पचाया जाता है, पचाया जाता है। लिख लो फटाफट से। हाँ ऐसे कैसे? कल से तुम लोग नई कॉपी ले आना है। एक कॉपी, आधी कॉपी भर जाएगी लगभग। छोटी सी कॉपी ले आना, एक 2 रुपये वाली ले आना, बनवा लाना। तू क्या चाहता है इससे यार? वैसे ले जा इसको। क्या छोड़ेंगे नहीं तेरे को, पकड़ लेंगे बाहर, ये पीटेंगे सारे मिलके। इतना सा था तू। क्या है? मैं तो इनको कहूंगा मारो इनको। देखो अरे तो रुक जाओ, तो डिलीट थोड़ी किया, तो तुम तो ऐसा लग रहे हो। यहाँ अलग सिस्टम है, वैसा सिस्टम नहीं है कि एक बार मिटा दिया तो। यहाँ अलग सिस्टम है।
अली सही चल रहा है, बढ़िया जखास। बाबूलाल दुखी तो नहीं कर रहा? बाबूलाल, सुरेश जब तक नहीं आए तब तक इसका ध्यान रखा कर अली का। चले आगे। अब देखो, मैं कह दूं पाचन के स्टेप की बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप ऑफ डाइजेशन। देखो डाइजेशन कितने स्टेप में होगा। सबसे पहले आपने खाना लिया, ये खाना आपके हाथ में, खाना मुंह में ग्रहण किया, इसे बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। उसके बाद मुंह में आपने ले लिया, लेने के बाद उसको हिलाया डुलाया, अंदर मतलब उसमें क्या बोलते हैं, जूस वगैरह मिला दिया, मिलाने के बाद घटका, घटक में अंदर चला गया। यहाँ क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन के बाद अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होने के बाद उसको काम में लिया जाएगा, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? और स्वांगीकरण के बाद में जितना काम में आना था उतना आ गया, जो बच गया उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके 5 स्टेप हो गए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है कि भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या हुआ है? भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। स्टेप 2 में क्या हुआ है? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। स्टेप 3 में क्या होगा? पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में क्या होगा? अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का, अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और लास्ट वाले में क्या होगा? नंबर 5 अपशिष्ट भोजन का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन। कौन सी शायरी सुनेगा बता? कौन सुनेगा बताओ? हैं? कैसी सुनाऊं? मोटिवेशनल है? आजा, ये रहने दो। याद ही नहीं आ रही यार। चलो सुनाता हूँ, है ना? क्या सोर्स बनाएगा? हम लोग आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे एन जवानी में मरे हैं, कुछ
हम लोग आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे एन जवानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में याद करो यारो, क्योंकि हम लोग मोहब्बत की कहानियों में मरे हैं। रुक जा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें देखो दो चीज होती है। एक तो होती है आहार नाल। क्या होगी? आहार नाल। क्या होगी? आहार नाल, या इसे मैं कह सकता हूं GIT बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या आप इसको कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। और दूसरा इसमें आएगा एसोसिएटेड या असेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथि। जैसे तुम्हारी लीवर हो गया या लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, लार ग्रंथि। तो ये चीजें मिलके क्या बनेंगी? तुम्हारा GIT बनेगा। लिख लो। इन्हें पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। इन्हें आप पाचक ग्रंथि भी कह सकते हो। पाचक ग्रंथि भी आप कह सकते हो। बस खुश हो गया शायरी सुन के? खुश हो गया? कविता सुनाऊंगा। चलो कविता। कौन सी? चलो सुना दूंगा, कोई बात नहीं। तुम खुश रहने चाहिए बस। अब तो बाढ़ मेरी सपोर्ट कर रहा है। कौन सा सुनोगे? कौन सा? लाइक भी सुनो। चलो ध्यान सुनना। एक बार क्या होता है, इसको रहने दे इसको। एक बार क्या होता है, एक शर्मा जी होते हैं, एक वर्मा जी होते हैं। तो शर्मा जी घर पे पार्टी होती है, उन्होंने वर्मा जी को इनवाइट किया होता है। वर्मा जी को बुलाते हैं कि वर्मा जी को बुलाएंगे पार्टी में। तो वर्मा जी आते हैं बेचारे। आपको पता है पार्टी में खाना वाना चलता रहता है, तो खड़ा खाना होता है। वर्मा जी घूम के आराम से चहक के आराम से बढ़िया खाना खा रहे हैं। आराम से बढ़िया डीजे चल रहा है, आराम से माहौल बना हुआ है। अब खाना खाने के बाद जो परिवार के मेंबर होते हैं वो राउंड मारते रहते हैं। अब जो मिसेज शर्मा जी थी वो मिल जाती है वर्मा जी को। कह रहे वर्मा जी खाना हो गया? बोले बस बिल्कुल हो गया भाभी जी, बस ये लास्ट चपाती और खाऊंगा। इधर से वो मीट वाला गुजरता है, वो मुर्गियों के पीस लेके, तो वो एक लेग पीस उठा के उसकी थाली में डाल दी। बोले वर्मा जी एक लेग पीस तो आपको और खाना पड़ेगा। तो बाद में वर्मा जी सोचे वैसे भी महिलाएं कोई चीज़ पुरुषों को दे तो मना थोड़ी करते हैं। तो जो वर्मा जी और राजी खुशी आराम से ले लेते और खाना खा लेते हैं। अब खाना वाना खा के फिर अलग से जो मैन होते हैं वो एक मतलब मीटिंग चलती रहती है। तो उस मीटिंग में जाकर खड़े होते हैं, तो शर्मा जी मिल जाते कि अरे वर्मा जी खाना हो गया? बोले साहब हो गया। बोले मज़ा आया कि नहीं आया? बोले साहब बिल्कुल आपके खाने में बिल्कुल मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया जब खाना होने के बाद भाभी जी ने टांग उठा के जो दी ना, सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अरे हंसने कौन सी बात आ गई इसमें? टांग दी थी ना मुर्गी की उठा के, तो तुम तो हंस रहे हो यार। हेडिंग लगाओ GIT या एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल।
आज ही पढ़ेंगे। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले जीआईटी की। जीआईटी, या आप इसको आहारनाल भी कहते हो, आहारनाल भी कहते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति की, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखो इधर मैं बात करता हूं इसकी उत्पत्ति की। सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति होती है वो पता कैसे होगी? बता, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी बताओ। इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोमीजोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल। एक्टो और मीजोडर्मल, एक्टो और मीजोडर्मल। अब देखो, जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर कौन कौन से पार्ट है? माउथ हो गया और एनस हो गया। ये जो बाहर वाले पार्ट है इनकी तो होती है एक्टोडर्मल। कैसी होती है? मुख एवं गुदा। और जो अब मुख एवं गुदा के अलावा जो रेस्ट वाला पार्ट है उसकी कैसी होगी? मीजोडर्मल। कैसी होगी? बीच वाले हिस्से की, बीच वाले, या मैं कह दूं मुंह है वह, या मुख व गुदा को छोड़कर, मुख व गुदा को छोड़कर शेष भाग, शेष भाग कैसा होता है? एक नलिका के समान संरचना होती है, नलिका के समान संरचना होती है, संरचना होती है। मुख से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। जो इसकी ओपनिंग है, इस पाइप की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम तो क्या है? मुख। क्या नाम है? मुख। और जो इसकी क्लोजिंग है, जो इसकी क्लोजिंग है, जो इसकी क्लोजिंग है उसका नाम है गुदा। अंग्रेजी में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। लिख लो फटाफट। अरे समझ में तो आ रहा है ना सबके? हाँ बेटा, समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा? क्या बता, तू ही बोर हो रहा हो? मुख व गुदा को, मुख व गुदा को छोड़कर शेष भाग, मुख व मुख व गुदा को छोड़कर शेष भाग, छोड़कर शेष भाग, छोड़कर शेष भाग। हो गया? अब देखो बात, देखो आहार नाल में क्या क्या चीजें हैं? सबसे बाहर की ओर तो मुख, और लास्ट में एंडिंग क्या हो गई? गुदा या एनस। अब देखो इसके बीच में कौन कौन से हिस्से, सबको एक बार नाम लिख लेते हैं। देखो जो आपकी आहार नाल है, आहार नाल, वो शुरू कहां से हो रही है? मुख से। कहां शुरू हो रही है? मुख से। देखो शुरू कहां से हो रही है? सबसे पहले क्या है? मुख। क्या है? मुख। मुख के बाद बताओ क्या है? मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा, जिसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी आप बोलते हो, और इसको बोलोगे आप माउथ। इसके बाद क्या आई? बोलो बोलो भाई,
अरे बोल दो, घर्षणी। बोले तो घर्षणी क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स हो गई। इसके बाद बोलो क्या आएगी? ग्रासनाल, ईसोफेगस। ग्रासनाल, इसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ग्रासनाल के बाद सीधा का सीधा आमाशय, पेट आ गया। आमाशय, स्टोमक, स्टोमच आ गया। आमाशय के बाद बोलो छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के लास्ट में क्या होगा? ये कहाँ खुलेगी बड़ी आंत? गुदा या एनस में। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट ईसोफेगस। OES, फेरिंग्स, PHYRNX, फेरिंग्स। मतलब आहार नाल शुरू कहां से हुई? मुख से, और खत्म कहां हो रही है? गुदा, एनस के ऊपर। मुख के बाद कहां खुली? मुख गुहा में। उसके बाद घर्षणी में। उसके बाद ग्रासनाल। उसके बाद सीधा पेट आ गया आमाशय। उसके बाद छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत, और लास्ट में एनस आई गई। उत्पत्ति कैसे होती है इसकी? एक्टोमेसोडर्मल, जो बाहर वाली ओपनिंग है और क्लोजिंग है, जैसे मुख और एनस, इसकी तो कैसी होती है? एक्टोडर्मल। और जो बीच का रेस्ट पार्ट है, या मैं कह दूं रेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, कैसी होगी? मेसोडर्मल। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।